हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चंचल हैशटैग में आपका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, दोस्तों, प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ। आखिर में हम मेहनत करते हैं, चाहे क्लास हो, चाहे हम अपना टारगेट लेकर किसी चीज़ पे फोकस करते हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? या हम किसी जॉब को लेकर हम तैयारी करते हैं और हो नहीं पाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस पे हम बात करने वाले हैं मित्रों। तो हम जबकि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हम करते हैं, पढ़ते हैं या किसी काम को लेकर हम उस तरीके से करते हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि आप लोग भी देखे होंगे, बहुत लोग होते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं, या तो किसी काम को लेकर वो अच्छे तरीके से करना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। आखिर में क्या है इसकी कमी, इसी पे हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों देखिए, अगर हम किसी, पहली बात तो है कि हम सबसे बड़ी हमारे में कमी क्या है रहे कि हम अपना टारगेट फिक्स नहीं कर पाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को टारगेट फिक्स नहीं कर पाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे, सीधी सी बात। और दूसरी बात है दोस्तों कि हम किसी चीज़ की जब तक हमको डीपली, पूरी गहराई तक जानकारी नहीं होगी, तब तक हमको पता नहीं होगा और तब तक हम अपने टारगेट को पार नहीं, अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप चाहे जो भी छोटा सा टारगेट फिक्स कर रहे हैं, या पढ़ाई का है या किसी भी चीज़ का, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करिए। क्योंकि जब उस चीज़ को जान जाएंगे आप, चाहे आपकी बुक हो, आपको टॉप करना हो, आपकी पढ़ाई हो, तो आप उस टॉपिक को कितना अच्छे से अध्ययन करते हैं, और या कोई काम हो, कितनी अच्छे तरीके से हम उस काम को करते हैं, पहले उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जानकारी सही ढंग से नहीं है तो आप निश्चित तौर पे हो नहीं पाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए यूपीपी या एसएससी या किसी चीज़ का, एसएससी जेई या किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन टॉपिक से कितना नंबर आएगा, और कौन सब्जेक्ट हमको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट हमको कम पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ होगा। हम क्या करते हैं कि एक ही चीज़ पे फोकस कर देते हैं। मान लीजिए जीके पे फोकस किए तो जीके पे करने लगेंगे, मैथ पे किए तो मैथ पे करने लगेंगे, इंग्लिश पे किए तो इंग्लिश पे करने लगते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। और जब हम दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं तो इधर वाली चीज़ हमारी वीक हो जाती है। तो इसलिए हमको जो रिजल्ट मिलना है वो मिल नहीं पाता है। इसलिए, या किसी काम को करते हैं आप, तो उसको भी आप ईमानदारी से उसके बारे में पहले जानने की कोशिश करें। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके घर में हैं, छोटे हैं आपसे या जो भी हैं, तो उनसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि वो करना क्या चाहते हैं। किसी को ज़बरदस्ती, चलिए आप डीएम बना देते हैं आपको, आप पुलिस बन जाओ, आप दरोगा बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप टीचर बन जाओ, तो लक्ष्य भटकता रहता है। जो देखते हैं उनको अच्छा लगता है, यहाँ से पैसा आ रहा है, उसको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। 4 महीने के बाद उनको दूसरा दिखता है, वो दूसरे पे चले। इसीलिए हम अपने लक्ष्य को टारगेट नहीं कर पाते हैं। टारगेट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस लक्ष्य के बारे में जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश। और जब तक ना मिले, क्योंकि आप पढ़ते होंगे सही से लेकिन आपकी दिशा सही नहीं होगी पढ़ने की, इसी वजह से हमको कामयाबी नहीं मिलती है। जो भी लोग हैं, अगर सही दिशा में है, सही दिशा में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक नहीं बार में नहीं तो 10 बार में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन उसी पे रहेंगे तब। अगर उसी से भटक के हम दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं, आखिर में इसमें नहीं हो पाया, अब दूसरे में चलते हैं, ट्राई करते हैं,
तो जब दूसरा ट्राई करेंगे तो उसमें जाएंगे, इधर का भी छूट गया और उधर का भी अब पूरा शुरू से हमको तैयारी करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि अपना एक टारगेट फिक्स करिए और उसी पे हम निरंतर दिन प्रतिदिन काम करते रहें जब तक कि हमको सफलता ना मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हाई स्कूल में जाइए, कम से कम, अब तो छोटे बच्चे भी अपना टारगेट फिक्स करते हैं, लेकिन हमको हाई स्कूल से अपना टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए। और अगर आप हाई स्कूल से टारगेट फिक्स करते हैं तो 2 साल में कुछ ना कुछ उसके बारे में बढ़िया से जानकारी लीजिए, बेसिक चीज़ों को जान लीजिए। और उसकी अगर बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं हम, कितने नंबर से आएगा, थोड़े थोड़े उसके बारे में पढ़ते रहें। और इंटर, उसके बाद आप इंटर क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद उस पे आप तैयारी करके फोकस करिए, लग जाइए उसी चीज़ पे, जिस चीज़ पे आपको लक्ष्य प्राप्त करना हो, आप उसी चीज़ पे लग जाइए। और ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन करने में मतलब 3 साल लग जाएगा आपको, या आप बीटेक करते हैं 4 साल लगेगा, या कोई डिग्री करते हैं तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो 3 2 5 साल हो गए आपके लिए। और 5 साल बाद 1 साल अगर बढ़िया से तैयारी की जाए, कहीं ना कहीं मेरे में भी कमी है मित्रों, और मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि टारगेट किस तरीके से अचीव होता है। अगर 5 साल अगर मेहनत से टारगेट के पीछे लग गया तो निश्चित तौर पे सफल हो जाएगा, चाहे वो जिस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और जिसको भी चाहेगा उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकता है। 5 साल उसके लिए बहुत होता है। और उसके बाद अगर 1 2 साल में तैयारी करके हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेट कर ले जाएगा। अगर वो उसका माइंड बिजनेस में है तो बिजनेस में ही आगे जाए। ऐसा नहीं है कि उसको सरकारी नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी करने के लिए प्रेशर किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो घर वाले करते हैं ये गलत है, सीधी सी बात है। अगर बच्चा आपका जिसमें जिसमें आपका मन लग रहा है, जिसमें आपके बच्चे का, उसी में उसको आगे देने का आप भी सहयोग करिए, घर वाले भी सहयोग करें और उसका मनोबल ऊंचा करिए उसी में, और उसी में उसको आगे ले जाइए। क्योंकि इसीलिए विदेशों में लोग आगे, क्योंकि उनके जो टारगेट होते हैं, जो अच्छा बच्चा है जो उसका शुरू में ही टारगेट बना देते हैं, जैसे मार धाड़ करते हैं तो उनको आर्मी में भर्ती करा दिए। और दिमाग है, देख रहे हैं लड़कों के बीच में चालाक लड़का, उसको वकील बना दिए। पढ़ाने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, उसको पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, टीचर बन जाए। तो इस तरीके से ये जो अगर इस तरीके से हो तो हम सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सफल हो सकते। लेकिन इसके लिए पूरे घर को, अपने बच्चों के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। उनका बच्चा करना क्या चाहता है इस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी से ही हमारी रोजी रोटी चलती है, 2% सरकारी नौकरी है भारत में, बाकी 20% लोग तो बिजनेस करके भी आगे हैं, उनके पास भी 4 व्हीलर है, कार है, सब कुछ है, और सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा है उसमें उनके पास भी। तो आप क्या करिए कि मतलब उनको 2% में नहीं तो 20% में लेते ही आइए। और जिनके जिनके घर पे बच्चियां हैं वो अपने बच्चियों को भी फोकस करें, अच्छी से अच्छी उनको, कोई भी अगर उनका जिसमें रुचि है, ऐसा नहीं कि घर से बाहर नहीं जाना है तो उनको बीए करना है, बीए के बाद शादी करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए दिन प्रतिदिन हम पीछे होते जाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं समस्या कैसी आती रहती है। और जब हम बच्चियों को भी जॉब दिलाएंगे, क्योंकि हर एक लोग सोचते ही कि हमको लड़की अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छे घर से हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन अपने घर के लोग खुद लड़कियों को शिक्षा नहीं देना चाहते, और जो देना चाहते हैं उनकी लड़कियां आगे हैं और समाज में हर एक काम में आगे काम कर रही हैं।
तो मित्रों, मेरा बस इतना निवेदन है कि अगर आप किसी टारगेट को फिक्स करते हैं तो उससे जुटे रहिए और जब तक कि सफलता ना मिले। ऐसा नहीं है, अब जैसे आप लग गए जेई पे, तो जब तक जेई ना निकले तब तक लगे रहिए, तब तो आप सफल होंगे। और नहीं तो क्या पता साल भर 2 साल में वैकेंसी नहीं आई तो हम दूसरी चीज़ पे हम अध्ययन करने लगे, फिर तीसरी चीज़ पे चले गए, तो ऐसे नहीं हो पाता है। इस तरीके से आप खुद ही अपनी लाइफ को कमज़ोर कर रहे हो, अपने एम को इधर उधर भटका रहे हो, तो ऐसा ना करें। और जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं और भाई बंधु जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।